अभी ये बोलते हैं केजरीवाल की जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले शीला दीक्षित थी, कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, उसके बाद में सारा उनका जो वोट बैंक था वो सारे खा गए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। अभी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग वापस नहीं आएंगे और इनको नहीं हराएंगे पहले, तो ये हमारा वोट बैंक हमारे पास में वापस नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया, वरना ये तो सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर थे। आज ही एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दिया। तो ऐसा कांग्रेस को लगता है कि पहले आम आदमी पार्टी को हराना ज़रूरी है, उसके बाद में हमारा कोई यहाँ पे वजूद बन पाएगा। अब ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। अब उनकी स्ट्रेटजी में हम लोग शामिल नहीं हैं। अब वो कांग्रेस क्या सोचती है, वो अकेले क्यों लड़ रही है, क्योंकि जब मैं आया था लड़ने के लिए मैंने ये सोचा कि दोनों अलायंस में ही लड़ेंगे। तो मैं तो दोनों के साथ में इकट्ठा लड़ने आया था। जैसे ये लोग जो अभी 8 महीना पहले लोकसभा में लड़े थे, तो मैंने सोचा ऐसे ही लड़ना होगा। तो मैं तो 50% वोट मेरे को मिलेंगे, तो मैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो फिर ये आ गए संदीप दीक्षित जी, फिर ये बोले मैं और वो साथ हैं। तो मैं तो संदीप दीक्षित से आज तक ना तो जीवन में मिला, ना मैंने कभी बात करी। और मुझे पता लगा कि जब थे शीला दीक्षित जी सीएम थे, तब ये संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे दोस्त होते थे। ये एक एक दिन में 6-6 घंटा साथ में बिताते थे, सारी प्लानिंग करते थे। ये अरविंद केजरीवाल उनकी हेल्प करता था कांग्रेस की। अब उनके बीच में क्या डील है ये मैं नहीं जानता हूँ। पर डील कैसे हो सकता है? इतना पर्सनलाइज्ड इलेक्शन कैंपेन था अरविंद केजरीवाल का अगेंस्ट शीला दीक्षित। ऑटो रिक्शा के पीछे चिपकाते थे वो शीला दीक्षित का चेहरा सारे पोस्टर्स में। तो संदीप दीक्षित के लिए तो एक पर्सनल बैटल हो गया है, मूंछ की लड़ाई हो गई है उनके लिए। तो डील ये था स्मृता जी कि शीला दीक्षित जी ये चाहती थी कि उसको ये मालूम था कि वो चुनाव हारेगी, उनकी एनडी इनकमेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो ये सोचती थी कि ये सारा वोट मैं किसी तरीके से बीजेपी को ना जाने दूं। अरविंद केजरीवाल को एक बार चला जाएगा, ये जीत जाएगा, तो इसको तो मैं हरा दूंगी बाद में, और इनसे हमारा वोट बैंक जो है वापस आ जाएगा। मगर अगर ये बीजेपी को शिफ्ट हो गया तो ये बीजेपी का वोट बैंक हमेशा फिक्स रहता है, तो वहाँ से तोड़ पाना मुश्किल है। तो ये उनका पैक्ट हुआ था कि तुम आओ तीसरी पार्टी बन के, हम सारा अपना वोट को तुमको शिफ्ट कराएंगे, हम जो है आपको मदद करेंगे, आप आ जाओ, एक बार सरकार बना लो, बाद में हम सरकार बनाएंगे। ये उनका पैक्ट था उस समय। लेकिन अभी ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है इंडिया अलायंस में, क्योंकि इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स हैं जैसे ममता बनर्जी हों या फिर आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, इन्होंने सब ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। कांग्रेस को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। देखिए, ये जो भी पार्टी है कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी का दिल्ली में 5 भी वोट नहीं है। तो कोई मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, 5 वोट भी नहीं है। तो किसी भी पार्टी का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। उनकी कम्युनिटीज तो होती है ना, बंगाली स्पीकिंग हो गई या फिर मराठी स्पीकिंग हो गई या फिर यादव कम्युनिटी के वोट्स होते हैं। तेजस्वी अगर सपोर्ट करेगा आम आदमी पार्टी को तो फिर उनके यादव कम्युनिटी के वोट्स होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, दिल्ली में ये सब नहीं चलता। कास्ट नहीं चलता। दिल्ली बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन है, दिल्ली में ये कास्ट वास्ट कुछ नहीं चलता है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल, जाट, गुज्जर ये सारा बोलना शुरू कर दिया। दिल्ली को मैं कभी भी ये वाली नज़र से नहीं देखता। अगर हम दिल्ली का विकास करना चाहते हैं तो दिल्ली को कास्ट में नहीं बांट सकते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है। ऐसे शायद ही कोई देश का जिला होगा जिसके लोग यहाँ नहीं रहते, ऐसी कोई शायद ही लैंग्वेज होगी जो यहाँ पे नहीं बोली जाती है। तो दिल्ली को अगर हम एक जो है प्रांत में बांट देंगे, एक जो है कास्ट में बांट देंगे, तो फिर तो दिल्ली का विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे जाट वोट के लिए बात हो रही थी, तो वैसे ही ये लोग भी तो आएंगे ना। मैं तो नहीं बोलता कि मैं जाट हूँ और मैं केवल जाटों के लिए काम करूँगा। मेरे फादर थे तो उन्होंने पूरे दिल्ली के लिए काम किया। उन्होंने IP यूनिवर्सिटी बनाई, पूरे दिल्ली के लिए बनाई। उन्होंने मेट्रो लेके आए तो पूरे दिल्ली के लिए लेके आए। उन्होंने DND फ्लाईओवर बनाया, पूरे दिल्ली के लिए बनाया। उन्होंने 56 फ्लाईओवर बनाए, इतने सारे NSIT कॉलेज बनाया, बवाना कॉलेज बनाया। वो पूरे दिल्ली के लिए बनाया, खाली जाटों के लिए थोड़ा ना बनाया। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.